नमस्कार। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में कि जैसा हम सभी लोग न्यूज़पेपर में, अपने आसपास में या ज़्यादातर देखते हैं कि लोगों की अचानक से डेथ हो जा रही है। सबको पता है और एक कॉमन भाषा है कि हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो हम अगर हमारे सामने अचानक किसी को हार्ट अटैक पड़े या हम कहीं पे रहें, तो चाहे घर में हो, चाहे बाहर शॉपिंग मॉल या कहीं पे, अगर किसी को अटैक पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए अपनी तरफ से कि जिससे हम उसकी जान को बचा सकें। ठीक, तो उसमें हार्ट अटैक के मरीज दो टाइप के होते हैं। एक तो कॉन्शियस कंडीशन में होंगे कि दर्द होके कराह रहे हों, दूसरा अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गए, तुरंत अटैक पड़ने के बाद बेहोश हो गए। तो सबसे पहले अगर पेशेंट घर पे है और उसको हार्ट अटैक पड़ा तो हम कैसे जानें कि इसको अटैक पड़ा है। तो पेशेंट की शिकायत ये होगी कि अचानक से पेशेंट अपने सीने पे हाथ रख के बहुत तेज़ दर्द से कराहने लगेगा और बताएगा कि जो दर्द है उठता हुआ आपके लेफ्ट साइड में जा रहा है, शोल्डर तक जाएगा या ऊपर जा लाइन तक जा सकता है। पेट में भी इंडाइजेशन सा हो सकता है या कभी कभी वॉमिटिंग आ जाता है। तो ये कंडीशन जो होती है हार्ट अटैक की होती है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप घर पे हैं तो तुरंत ही तो एम्बुलेंस को कॉल करिए। इसके अलावा आप खुद से क्या कर सकते हैं, तो हर किसी के घर में अदरक का टुकड़ा है, होता ही है। इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा तुरंत पेशेंट के मुंह में डाल दीजिए और उसको बोलना है, चबाना है। इसको तब तक चबाएंगे धीरे धीरे करके जब तक आंखों से आंसू ना निकलने लगे। और पेशेंट को टेबल चेयर पे नहीं, चौड़े बेस पे या जमीन पर आप हार्ट सेविंग पोजीशन पे बैठाइए। मतलब आप पेशेंट को बोलिए इस तरह बैठने को, इस तरह बिठा के जिससे पेशेंट गिरे ना, बेहोश ना हो। और उसको बोलना है तब तक कि वो अदरक का टुकड़ा चबाते रहें। ठीक है। अदरक का टुकड़ा चबाने से क्या होगा कि बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल अचानक से बढ़ जाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वेसोडाइलेटर होता है और वो जाके ब्लॉकेज को खोल देता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट को होने लगती है और हम पेशेंट को बचा सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, पेशेंट अगर हार्ट पे अचानक से बहुत दर्द महसूस करते हुए, मतलब हार्ट पे हाथ रखते हुए अचानक जमीन पे गिर गया, मतलब बेहोश हो गया, तो हम उस पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट करें। तो उसमें क्या करना है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल फील्ड के हों या कोई सर्टिफिकेट मिला हो। ठीक है, इसमें एक टेक्निक है जिसको आपको प्रयोग करना है और ये कोई भी कर सकता है। इसको सीखिए और जानिए। कभी भी आपके जीवन में ऐसी कंडीशन आए तो आप इसका यूज़ करिए। ठीक, इस टेक्निक का नाम है CPR। ठीक है, तो ये कोई भी दे सकता है। अब इसमें क्या करना है, अगर पेशेंट सीने पे हाथ रखता हुआ दर्द की तरह जमीन पर गिर जाए तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पेशेंट को तुरंत जमीन पर, अगर जमीन पे ना हो, बेड पे हो, तो पेशेंट को तुरंत जमीन पर लिटाएं। ठीक है, स्ट्रेट बिल्कुल जमीन पर लिटाएं। उसके बाद पेशेंट को चेक करें कि पेशेंट को होश है या बेहोश हो गया है। चेक कैसे करेंगे कि पेशेंट के नाक के पास अपने गाल को ले जाएं कि सांसें उसकी चल रही है या नहीं, और आप उसके सीने पे हाथ रख के उसकी धड़कन महसूस करते हुए अपने गाल को उसकी नाक तक ले जाएं। ठीक है, अगर सांस नहीं चल रही है, उसका पल्स चेक करिए, पल्स भी नहीं है तो आप क्या करिए, मुट्ठी बना के पेशेंट के सीने के बीचों बीच तेज से गड़ाना है। अगर पेशेंट में कोई रिएक्शन नहीं है, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसकी आंखों के नीचे आप तेज से प्रेशर दीजिए, तब भी पेशेंट का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, मतलब ये पेशेंट
कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में चला गया है। कार्डियक अरेस्ट मतलब एक तरीके का फिजियोलॉजिकल डेथ। और इस टाइम अगर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट ना करें और हॉस्पिटल जाने में लेट हो जाए, मतलब 10-15 मिनट आधे घंटे के अंदर पेशेंट को हम खो सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, तुरंत ही बिना किसी हेजिटेशन के पेशेंट को सीधा लिटा के आप इस कंडीशन में बैठिए। इस तरीके से पेशेंट के पास बैठ जाइए और अपने हाथों को पेशेंट के सीने के बीच में हथेलियों को इस तरह रखना है। ऊपर से आप दूसरे हथेली को उस हाथ के ऊपर रखना है। ठीक है, दिख पा रहा है आप लोग को? ठीक है, आप सीने के बीचों बीच इस तरह रखेंगे, दूसरे हाथ को इस तरह रख के और इंटरलॉक की कंडीशन बना के आप उसको प्रेशर देंगे। ठीक है, तो प्रेशर कैसे देना है, आपको ये ध्यान देना है कि 1 मिनट में कम से कम 100 बार कंप्रेशन करेंगे और कंप्रेशन कम से कम 5 सेंटीमीटर नीचे तक जाना चाहिए। इतना तेज प्रेशर होना चाहिए आपका। ठीक है, और आपका ये जो कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए, मतलब ये जो हाथ जो है आपका वी शेप बनना चाहिए और हाथ का शेप जो है मुड़ना नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ा सा ऊपर पेशेंट के ऊपर आके और आप पूरी ताकत से इस तरीके से आप सीपीआर देंगे। ये टेक्निक कोई भी कर सकता है और इस तरीके कम से कम 10 मिनट या मेडिकल टीम जब तक ना आ जाए तब तक आप पेशेंट को सीपीआर देते रहें। ऐसे करने से अगर आपके घर का पेशेंट हो या बाहर का, तो आप उस पेशेंट की जान बचा सकते हैं। जैसे जैसे आप सीपीआर देने में लेट करेंगे तो समझिए हर 1 मिनट पेशेंट की 10% जिंदगी को खोता जाएगा। 5 मिनट लेट किए मतलब पेशेंट की 50% जीने की उम्मीद रहेगी। लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत बिना किसी हेजिटेशन के आपने ये कर दिया, तो आप समझिए एक पेशेंट की जिंदगी को बचा लिया। बाकी मेडिकल टीम तब तक आए ले जाए, क्योंकि इस समय बहुत टाइम लग जाता है और हार्ट अटैक में तुरंत ही डेथ हो जाती है। लोग साथ में रहते हुए भी ये चीज़ें नहीं जानने की वजह से हम अपने ही घर के लोग को खो देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे शेयर करिए। कम से कम ये नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, कब कहाँ किसको ज़रूरत पड़ जाए। प्लीज़, धन्यवाद।